नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सूबे के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड में आज से रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। रैपिड किट से आधे घंटे में ही रिपोर्ट मिल जा रही है, जिससे संदिग्धों के द्वारा संक्रमण के मामले को रोका जा सकता है। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार हर स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना वायरस की जांच हो रही है। झारखंड सरकार ने 25,000 रैपिड किट खरीदी है। इस किट को राज्य के विभिन्न जिलों में भेज दिया गया है। जिस जिले में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है, वहां पर अधिक मात्रा में किट भेजा गया है। वहीं रांची के सदर अस्पताल में 100 से 150 के बीच रैपिड एंटीजन किट से जांच की जा रही है। सदर अस्पताल में शुरुआत RT-PCR और ट्रूनेट जांच से हुई और यहाँ 18 तारीख से हम लोग नया जो अभी लॉन्च हुआ है एंटीजन टेस्ट, उसको हम लोग शुरू किए हैं। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसका रिपोर्ट हम लोग आधा घंटा में ही दे रहे हैं। स्टिक से नेजल स्वाब लेते हैं, नाक का स्वाब जो लेते हैं, नाक से स्वाब लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बफर होता है, बफर को ये सील है, सील को यहाँ से खोलेंगे। खोलने के बाद इस स्टिक को यहाँ डाल के 5 टाइम के लिए मिलाएंगे, यानी सेक कर लेंगे अच्छे तरह से। जब मिल जाएगा ये नोजल उसके अंदर फिर डाल देंगे। नोजल डालेंगे तो ये अपने आप ये ड्रॉपर का काम करेगा। जैसे ये आप देख लेंगे ड्रॉपर का काम करेगा। वहीं सदर अस्पताल में जांच कराने के लिए पहुंचे लोगों की माने तो इस नई व्यवस्था से जल्द कोरोना के संदिग्धों की जांच हो पाएगी, जिससे संक्रमण के दायरे का पता लगाया जा सकता है। अच्छा, एक एंटीजन फायदा होगा इससे, क्या लगता है आपको? इससे जल्दी सबका चेक होगा और सब लोग आएंगे, जल्दी यहाँ से जाएंगे चेक करा के, यही फायदा होगा। अच्छा है सर। अभी देखिए पहले 5-6 दिन में रिपोर्ट आती थी, अब आधा घंटा में रिपोर्ट आ जाएगा तो और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जांच होगी, तो इससे संक्रमित व्यक्ति लोगों की संख्या और कम होगा। तो उसको हम अच्छा मानते हैं और अच्छा है, सरकार इस पर और ज़्यादा ध्यान दे। तस्वीर आपको शहर के सदर अस्पताल की दिखाएंगे, जहां पर कोरोना के सस्पेक्टेड जो भी लोग हैं वो यहां पर अपना जांच करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस नई व्यवस्था के तहत लोगों को अब आधे घंटे के अंदर जो जांच की रिपोर्ट है वो दे दी जाएगी। वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों से चिंतित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरूरत पड़ने पर राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन और सख्ती के संकेत दिए हैं। इस मुद्दे पर 22 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। जांच की प्रक्रिया हम लोगों ने बढ़ा रखी है और जिस तरीके से यातायात को खोला गया था उसके बाद चीजें और बढ़ी हैं और इसमें पहले से ही ये संकेत भी था और अब चूंकि फिर से उन यातायातों को रोकने का निर्णय लिया गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए कोरोना संक्रमितों की पहचान कम समय में हो पाएगी, जिससे संक्रमण के दायरे को कम करने में मदद मिलेगी। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कोरोना को मात दे दी है। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें रिम्स से छुट्टी दे दी गई। मंत्री मिथिलेश ठाकुर 7 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद रिम्स के कोविड वार्ड में उनका इलाज चल रहा था। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। मंत्री को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है मिथिलेश ठाकुर को, और 7 जुलाई को उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती थे। रिम्स में कोविड वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया था और आखिरकार जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जन सहयोग से ही संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस संक्रमण की जंग जन सहयोगी के बदौलत ही फिलहाल लड़ा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इसका अभी कोई न दवा है न इलाज है। इसमें लोगों का ही अपनी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने संसाधनों की कमी का ठीकरा पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने राज्य का खजाना खाली कर दिया है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले 5 साल में रिम्स, एमजीएम जमशेदपुर और पीएमसीएच धनबाद की स्थिति बदतर हुई। वहीं इन आरोपों पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। संसाधन की कमी जो है पूर्ववर्ती सरकार ने जो हमको खजाना खाली करके दिया है, आप ही बताइए ना कि एक भी इस झारखंड में जो है एक जगह केवल आरटीपीसीआर मशीन थी। इसके बाद आप देखिए कितने साल तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। अभी आप बोलिएगा तो मैं फिर राजनीतिक बात कहूंगा तो आप कहिएगा कि साहब मरीज के मैटर में आए राजनीतिक बात कर रहे हैं। तो आप बताइए पूर्ववर्ती सरकार जो है 3 बार जो है अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री रह गए और लोग रह गए, बाबूलाल मरांडी रह गए, तो कितनी बार जो है किसके पास में कितनी बार ये सत्ता रही है। जो स्थितियां बद से बदतर हुई खासकर पिछले 5 वर्षों में, और जो स्वास्थ्य मंत्री रहे 5 वर्ष तक, उनका अपना इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, उनका अपना ठाट बाट का कई एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बन गया। पैसे कहां से लूटे गए? 2000 का चेयर 14,000 रुपए में खरीदा गया, जो डेंटल चेयर है। 5,000 का चेयर 28,000 रुपए में खरीदा गया। तो इस प्रकार से लूट के रख दीजिएगा। देखिए, वर्तमान जो सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में काम कर रही है, उसकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, इतनी खराब हो गई है कि आज मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अनर्गल बयानबाजी करने में व्यस्त है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी लगातार फैल रहा है। वैसी स्थिति में सिर्फ पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक वर्चुअल मीटिंग की गई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि आगामी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को राज्य भर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। हमारा ये अपील रहेगा और सरकार को भी सुझाव रहेगा कि इसे हम आगे भी लागू करें। जिस तरह बंगाल और उड़ीसा गवर्नमेंट ने सैटरडे संडे बंद किया है, तो एटलीस्ट 3 से 2 दिन का कम से कम समय संक्रमण रोकने के लिए होना चाहिए। धनबाद का एक हंसता खेलता परिवार कोरोना के वार से बर्बाद हो गया। 15 दिनों के अंदर एक ही परिवार के 6 सदस्यों के संक्रमण से मौत हो गई। इस खबर ने हर उस शख्स को सतर्क कर दिया है जो कोरोना के कहर को गंभीरता से नहीं ले रहा था। धनबाद के कतरास स्थित चौधरी परिवार की ये तस्वीर तब की है जब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज की तारीख में इस तस्वीर में शामिल 6 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और इनकी मौत के पीछे की वजह है कातिल कोरोना का कहर। जी हां, पहले कोरोना ने इस परिवार की माता को अपना निवाला बनाया और फिर एक एक करके उस मां के 5 बेटों को भी अपनी जद में ले लिया। कोरोना संक्रमण से 15 दिनों में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत ने सूबे के लोगों को दहशत में ला दिया। बहुत दुखी हैं हम लोग और मतलब पूरे मोहल्ला की तरफ हम लोग शोक प्रकट करते हैं और ऐसा दुख दिन फिर कभी नहीं आए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। कोरोना काल में मां समेत 5 बच्चों की मौत, मां को लेकर 6 व्यक्तियों की मौत कोरोना काल में समा गई। इस परिवार के ऊपर वो दुख की घड़ी बीत रही है। जितना भी दुख प्रकट किया जाए यह कम है। परिवार में सबसे पहले 88 वर्षीय मां का बोकारो के एक नर्सिंग होम में निधन हो गया था। वो एक शादी समारोह में भाग लेकर परिजनों के साथ दिल्ली से लौटी थी। उनके अंतिम संस्कार के बाद पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव थी। मां की मौत के चंद दिनों बाद ही एक बेटे की रिम्स के कोविड वार्ड में मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद दूसरे बेटे का केंद्रीय अस्पताल में, जबकि तीसरा बेटा धनबाद के एक निजी क्वारंटीन सेंटर में भर्ती था और उसकी भी मौत हो गई। गुरुवार को चौथे बेटे की भी मौत टीएमएच जमशेदपुर में किसी बीमारी के इलाज के दौरान हो गई। वहीं 20 जुलाई को 5वें बेटे यानी परिवार के 6ठे सदस्य ने भी रिम्स के कोविड वार्ड में दम तोड़ दिया।
कोरोना संक्रमण से एक परिवार के खत्म हो जाने से दुखी रिम्स के नोडल अधिकारी ने कोरोना के खतरे को बताते हुए कहा है कि हम सब ने मिलकर सभी संक्रमितों का बेहतर इलाज किया, लेकिन दुख है कि उन्हें हम बचा नहीं पाए। जो कोरोना संक्रमण है वो सिर्फ इसका फिजिकल या फिर फिजिकल हेल्थ पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका सोशल इम्पैक्ट भी है। जब एक परिवार के इतने सारे लोग संक्रमित हो जाते हैं और जैसे आपने बताया कि पूरी परिवार के सारे लोग संक्रमित हुए और सारे डेथ हो गया, तो इसका एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट है। ये घटना ही तो बोलिए दुर्घटना है, ये एक संदेश भी हमें दे रही है, हमें उससे सीख लेने की भी जरूरत है कि हो सकता है कि जेनेटिकली हम लोगों का कुछ इस तरह का एक्सपोजर हो कि जो कि उस वायरस से लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा हो, इसलिए एक परिवार के सारे लोगों का देहांत हो गया। इसलिए सबसे जो बड़ी बात है बचाओ, बच के रहिए, बचा के रहिए, बिना मतलब का घर से मत निकलिए। ट्रीटमेंट दिया और उनकी सेवा किया, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए, इसका बहुत दुख है। कोरोना महामारी की मार ने एक हंसते खेलते परिवार को जिस तरह से बर्बाद कर दिया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच हर एक इंसान को अपनी और अपने परिवार के प्रति सचेत रहने की सख्त जरूरत है। कोरोना को हल्के में लेने की भूल करना भारी पड़ सकता है। धनबाद से नितेश के साथ सौरभ, जी मीडिया, रांची। 14 दिनों के अंदर दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई है और हैरत की बात यह कि इस बार भी धमकी ईमेल के जरिए ही दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है इसके पीछे और क्या है बार बार धमकी देने का मकसद। सूबे के सीएम को जान से मारने की धमकी, एक बार फिर ईमेल के जरिए दी गई धमकी। बार बार धमकी का मकसद क्या? झारखंड के सीएम हाउस पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और यहां के साइबर थाने और सीआईडी में हलचल तेज होने की वजह है। सूबे के सबसे ताकतवर नेता को 14 दिनों के अंदर दूसरी बार जान से मारने की धमकी, और इस बार भी धमकी देने का तरीका वही है जो आज से ठीक 14 दिन पहले यानी 8 जुलाई को था। 13 जुलाई को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस रोज 2 ईमेल के जरिए सीएम हेमंत सोरेन को धमकी दी गई थी। ईमेल में धमकी देने वाले शख्स ने कई सारी आपत्तिजनक बातें भी लिखी थी और ईमेल सर्वर का लोकेशन जर्मनी और स्विट्जरलैंड दिखा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बार भी टूटा नोटा ईमेल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस बार जो धमकी भरा मेल भेजा गया है उसमें ईमेल के साथ जमीन संबंधी ब्यौरा भी अटैच है और इस बार लोकेशन नीदरलैंड दिखा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की दी गई धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। जिस रास्ते का मुख्यमंत्री अपने घर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां पर ऐसे भी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल थी, लेकिन धमकी दिए जाने के बाद पूरे परिसर के आसपास रैफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। आपको बता दें कि 8 जुलाई को आए 2 धमकी भरे ईमेल की जांच साइबर सेल के द्वारा की जा रही थी। इसी बीच बुधवार को एक बार फिर धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद झारखंड के साइबर सेल, पुलिस महकमा और सीआईडी के माथे पर बल पड़ा है। सुनिए ना, अभी आप जिस इश्यू को बात कर रहा है उसमें हम लोग पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में कोई खास निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तब आपको सूचना। निष्कर्ष की बात नहीं, मेल ऐसा आया है सीएम के थ्रेट आया है। यस, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बार बार सीएम को धमकी दिए जाने और धमकी में इस्तेमाल किए गए ईमेल के मामले पर साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि हालांकि ईमेल सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड होता है और जर्मनी के साथ भारत सरकार की म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी भी नहीं है, लेकिन अगर विभिन्न स्तर पर मदद मिले तो यकीनन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। जो हेडर होता है ईमेल का, वो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बताता है कि वो किस सर्वर से होते हुए आपके पास आया है। तो चलिए, हमें दिक्कत आएगी, लेकिन जितने भी आईपीज जो हेडर्स में मिलेंगे उन सबको खंगाला जाएगा और जो अपराधी है उस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। राज्य के मुखिया को जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस को कब तक सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी।
कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में धान उत्पादन और बाजार अभिगम्यता सुलभता हेतु सहायता नाम से प्रस्तावित एक नई योजना और झारखंड राज्य में बाजार समिति के प्रस्ताव की समीक्षा की। सीएम ने निर्देश दिया कि राज्य के 9 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना से नहीं जोड़ा गया, उन्हें यथाशीघ्र जोड़ें और लाभान्वित करें। साथ ही नए सिरे से किसानों की पहचान और हर छूटे किसान को प्रधानमंत्री किसान योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। की बात है राज्य सरकार के लिए कि आज वास्तव में लोगों को लगने लगा है कि झारखंड आज की इस विपरीत परिस्थिति में भी अपनी कदमें तेजी से आगे बढ़ा रहा है और इसके लिए लोगों की नजर भी राज्य पर पड़ रही है। खबर रांची से है। चुनाव आयोग के 13 अभियंता पहुंचे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। दुमका के लिए 9 और बेरमो के लिए 4 अभियंता पहुंचे हैं रांची। दुमका और बेरमो में कल से 8 दिनों तक ईवीएम की FLC जांच चलेगी। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और इसी के लिए ये सारी तैयारी की जा रही है। झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुट चुका है। ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग कल से हैदराबाद से आयोग के आए हुए इंजीनियर करेंगे। वहीं दोनों सीटों पर राजनीतिक दलों की तैयारियों पर बीजेपी और यूपीए गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कोरोना काल में चुनावी बिसात, दुमका का दंगल और बेरमो की बाजी, शुरू हो गई सियासी बयानबाजी। झारखंड विधानसभा की 2 सीटें दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही शुरू हो गई है सियासत, बयानबाजी और जीत के दावे का दौर। उपचुनाव को लेकर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं। हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रोपेगेंडा करने से काम नहीं चलने वाला है। दुमका के लोगों को सम्मान के साथ काम के लिए बाहर भेजा गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दुमका और बेरमो दोनों ही सीटों पर अपने गठबंधन की जीत के दावे किए हैं। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि दोनों सीटों पर यूपीए का कब्जा था और आगे भी रहेगा। एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर जेएमएम जीत दर्ज करेगा। नहीं, हम तो शुरू दिन से तैयार हैं। हमें कोई नया तैयारी की जरूरत नहीं। हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं, लोग तैयार हैं, केवल औपचारिकता बाकी है। चुनाव है और ये दोनों सीट गठबंधन की थी और दोनों सीटें गठबंधन में आई, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और जहां सत्ता पक्ष के नेता दुमका और बेरमो सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने और चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार होने की बात कर रहे हैं, तो इधर सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भी उपचुनाव को लेकर तैयार होने का दावा कर रही है। विधायक सीपी सिंह ने दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी तैयारी की बात की है और कहा है कि जिस तरह से सरकार चल रही है उसको देखकर लगता है कि ये दोनों सीट बीजेपी के खाते में आएंगी। जो स्थिति सरकार की बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वैसी स्थिति में सरकार के पाले में वो दोनों सीटें जाएगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। कोरोना काल के साथ उपचुनाव की बाजी को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में इंतजार है तो बस उपचुनाव की घोषणा का। मदन सिंह, जी मीडिया, रांची।
खूंटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीएलएफआई के 4 शातिर उग्रवादियों को धर दबोचा है। इसके साथ ही हाल के दिनों में तुपुदना खदान में पीएलएफआई द्वारा बैनर पोस्टर लगाकर खदान मालिकों से लेवी मांगने और धमकाने के मामले का पर्दाफाश करते हुए खूंटी पुलिस ने देसी कट्टे के साथ 4 पीएलएफआई सदस्यों को डीएवी स्कूल खूंटी के पीछे मौजूद पतरा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार उग्रवादियों में सुनील नायक, बिट्टू पाहन, राजकुमार महतो उर्फ राजू महतो और नारायण पूर्ति उर्फ डीजे हेटगुआ शामिल हैं। सभी अपराधियों ने घटना से संबंधित बातें स्वीकार कर ली। कल पुनः एक सूचना प्राप्त हुई कि जिन लोगों ने वो घटना कारित की है उन्हीं लोग वापस से इकट्ठा हुए हैं और जिसके संबंध में फिर हम लोगों ने एसडीपीओ खूंटी थाना प्रभारी खूंटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापामारी प्रारंभ की और उसके दौरान हम लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई और जो घटना में हथियार यूज किया गया था इनके द्वारा अवैध देशी कट्टा वो भी बरामद किया गया है। साथ ही घटना में उपयोग में लाए गए दोनों मोटरसाइकिल और इनके मोबाइल फोन की बरामदगी भी हुई है। झारखंड में साइबर अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि वो अब आईपीएस अधिकारियों को भी ठगी का शिकार बनाने लगे हैं। आईपीएस अधिकारियों के नकली फेसबुक अकाउंट बनाकर साथी आईपीएस अधिकारी से पैसे मांगे जा रहे हैं। बोकारो एसपी का फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर उनके ही दोस्तों और पहचान वालों से पैसे मांगे गए। साइबर अपराधियों ने बोकारो एसपी चंदन कुमार झा का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उनके परिचितों से पैसे हड़पने की कोशिश की। इस बात की जानकारी जब आईपीएस अधिकारी बोकारो के एसपी चंदन कुमार झा को मिली तब उन्होंने इन फर्जी अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कराया। इस मामले में उन्होंने साइबर सेल को जांच का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक उनके फर्जी अकाउंट में असली फेसबुक अकाउंट से तस्वीरें चुरा कर लगाई गई थी। इसके बाद फर्जी प्रोफाइल से उनके आईपीएस साथियों को ही मैसेज भेजकर पैसे की मांग की गई थी। मेरा जो फेसबुक अकाउंट था उसको कॉपी किया गया बट उसको इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया तो कहीं कोई संपर्क किसी फ्रेंड से नहीं हो पाई। उसके बाद हम लोग ट्रेस कर रहे हैं उसमें कि लोकेशन और बाकी चीज एक बार जब ट्रेस होगा तो हम लोग अगर कार्रवाई उसमें करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार झारखंड के साथ।